लेट्स माइक न्यूज एट 8। आंध्र प्रदेश में साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। वर्ष 2024 में राज्य में 2528 साइबर क्राइम के मामले दर्ज किए गए, जो 2022 और 23 में दर्ज 2341 से कहीं ज्यादा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार राज्य पूरे देश में साइबर अपराध के मामलों में 8वें स्थान पर है और प्रति लाख आबादी पर 4.7 मामले दर्ज हुए। कंप्यूटर से जुड़े धोखाधड़ी के मामले सबसे ज्यादा हैं, जिनमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर स्टोकिंग, ब्लैकमेलिंग और अश्लील सामग्री जैसे अपराध भी शामिल हैं। बढ़ते डिजिटल अपराधों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने 2 बड़े आतंकी मामलों में कार्रवाई की है। चुराचांदपुर जिले में प्रतिबंधित संगठन जोगाम लिबरेशन फ्रंट के कमांडर इन चीफ को जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जबकि काकचिंग जिले में एक सक्रिय आतंकी को पकड़ते हुए 4 स्वचालित हथियार, 36 खाली मैगजीन, 51 हाई एक्सप्लोसिव बम, 2 पैरा बम, 11 डेटोनेटर और करीब 2000 कारतूस समेत भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए। राज्य में सुरक्षा बल लगातार ऐसे नेटवर्क तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तमिलनाडु की साइबर क्राइम विंग ने एक्स को नोटिस जारी कर 18 पोस्ट्स और यूआरएल्स को 3 घंटे के अंदर ब्लॉक या सस्पेंड करने को कहा है। इनमें से ज्यादातर पोस्ट्स नई सरकार और मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की आलोचना करने वाले थे, जिनमें उकसाने वाली और सार्वजनिक शांति भंग करने वाली सामग्री होने का आरोप है। यह कार्रवाई अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताते हुए विपक्षी दलों, सोशल मीडिया यूजर्स और पत्रकारों ने इसकी तीखी आलोचना की है, जिससे सोशल मीडिया पर सेंसरशिप और राजनीतिक असहमति को दबाने के आरोप लग रहे हैं। त्रिपुरा में पत्रकारों पर हमले की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अगरतला के रामनगर में यूट्यूब न्यूज चैनल राष्ट्रीय समाचार की वरिष्ठ महिला पत्रकार निवेदिता चक्रवर्ती के घर को हमलावरों ने घेर लिया, बिजली काट दी और ईंटें फेंक कर हमला किया। पत्रकार को पिछले कुछ समय से धमकियां मिल रही थीं। वहीं तेलियामुरा के चकमा घाट में बिजली पानी की समस्या पर सड़क जाम के दौरान ड्रग तस्कर सत्यव्रत दास और उनके गुर्गों ने पत्रकार हिरणमय रॉय समेत कई पत्रकारों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। दोनों मामलों की पत्रकारों के संगठनों ने निंदा की है और दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे साई भगीरथ के खिलाफ नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और यौन शोषण का पॉक्सो मामला दर्ज होने के बाद जांच तेज हो गई है। हैदराबाद के पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में केस की निगरानी खुद डीसीपी रीति राज कर रही हैं और उन्होंने जांच अधिकारी के साथ विस्तृत कार्य योजना बनाई है। पीड़िता के बयान फिर से दर्ज करने और नए सबूत जुटाने की प्रक्रिया चल रही है। फिल्म उद्योग से जुड़ी हस्तियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित कई लोगों ने मामले में तुरंत कार्रवाई और न्याय की मांग की है। गोवा के बेतुल तट के पास समुद्र में एक मछली पकड़ने वाली नाव के पलट जाने से 24 मछुआरे समुद्र में जा गिरे। कर्नाटक के करवार से आई पर्शियन मॉडल नाव श्री अम्मा करीब 20 समुद्री मील दूर समुद्र में पलट गई, लेकिन आसपास की अन्य मछली पकड़ने वाली नावों ने समय रहते सभी 24 मछुआरों को सुरक्षित बचा लिया। घटना में 3 को हल्की चोटें आईं, बाकी सभी को सुरक्षित किनारे पहुंचा दिया गया। इस हादसे में कोई जान नहीं गई, लेकिन समुद्री सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में 7 मोड़ के पास हरियाणा नंबर की एक कार का चालक नींद की झपकी आने से नियंत्रण खो बैठा और कार सामने से आ रही एक बस से टकरा गई। टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर जंगल की तरफ मुड़ गई। इस बीच बस का संतुलन बिगड़ गया और वो सामने से आ रही एक दूसरी बस से जा भिड़ी। दोनों बसों में 60 से ज्यादा यात्री सवार थे, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि कई यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बसों में एक कर्णप्रयाग जा रही थी, जबकि दूसरी हरिद्वार से मध्य प्रदेश के 4 धाम यात्रियों को लेकर निकली थी। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें